नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज़। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्था प्रधान 17 ब्लॉक स्तरीय वाकपीट कुशलगढ़ प्राथमिक शिक्षा के समस्त संस्था प्रधान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय ब्लॉक के कुशलगढ़ की 17 उपस्थित संस्था प्रधान के सानिध्य में सर्वप्रथम वाकपीट का मुख्य अतिथि कान्हिंग रावत, अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया, वरिष्ठ अतिथि भीमजी सुरावत, सीबीईओ अब्दुल शाहिद शेख की उपस्थिति में वाकपीट का शुभारंभ मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण व दीपक प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नवीन की बालिकाओं द्वारा सरस्वती वंदना, मुख्य अतिथि कान्हिंग रावत द्वारा ग्रामीण विद्यालय में शिक्षा की अलग जगाने की जानकारी दी। रजनीकांत का समस्त विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जानकारी दी। तत्पश्चात भीमजी सुरावत द्वारा रख रखाव, स्वच्छ विद्यालय वातावरण के बारे में जानकारी दी गई। सीबीईओ अब्दुल शाहिद शेख द्वारा दैनिक कार्य प्रत्येक प्रधान अध्यापक को करने एवं शाला दर्पण कार्य समय पर करने के बारे में बताया। तत्पश्चात वाकपीट 17 वाकपीट की घोषणा की गई। प्रथम वार्ताकार महेंद्र सिंह देपन, प्राचार्य एमबीडी राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ के द्वारा प्रभावी विद्यालय संचालन के बारे में बताया। द्वितीय वार्ताकार प्रदीप पाटीदार, बालिका शिक्षा, आत्मरक्षा, छात्रा सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। तृतीय वार्ताकार रेखा जोशी द्वारा महिला सशक्तिकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अंत में आभार प्रदर्शन वाकपीट अध्यक्ष सुभाष नाहटा द्वारा किया गया। संचालन वाकपीट किया संजय जोशी द्वारा किया गया। वाकपीट के सफल संचालन में निकेश जैन, भाग्यवान सिंह, मुकेश लखेरा, विनोद सोनी, यज्ञनेश देसाई, प्रेम सिंह गणावा, मदन मैडा, ढोल सिंह डामोर, कमलेंद्र सिंह, लीना ठाकुर, रेखा वसुनई, हर्षनंदा शर्मा, मनीषा डोडिया, पद्मा चौहान आदि अध्यापकों का पूर्ण सहयोग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट अरुण जोशी। उसकी तारीख भी जहां आपने लगा उसको अंकित कर। मैंने ऐसे विद्यालय देखे हैं जिनके अग्निशमन यंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ी पिछले 8-10 सालों में जब से वो खरीदा, लेकिन वो कहां पड़ा है उनको पता नहीं। तो फिर जिसकी तो उन्होंने एक घुस उठा के और कपड़े खराब करके उसको निकाल के और वहां बिल्कुल नया, मुझे लगा प्राइमरी स्कूल के लिए इतना सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा 1000-2000 खर्च वो शायद 2 किलो का आप लगवाएं तो छात्रों को पता चलेगा अग्निशमन क्या होता है। लेकिन अग्निशमन यंत्र है लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं था। आप एक रजिस्टर के अंदर एक रजिस्टर 2-4 चीजें कर सकते हैं। आप पानी की टंकी की सफाई का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं, अग्निशमन यंत्र की एक्सपायरी का भी रिकॉर्ड आप रख सकते हैं, और कोई ऐसी वस्तु है जो एक्सपायर हो जिसके बारे में आप उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगर आपने रिकॉर्ड रखा होता तो ये भी पता होता अग्निशमन यंत्र कहाँ है, एक्सपायर हो गया तो रिफिल हो जाता है। अभी मैंने जहाँ जिस विद्यालय में देखा 2 जुलाई 26 को उसमें रिफिल होगा, मुझे डेट भी याद अभी 3 जुलाई को उन्होंने खरीदा और 2 जुलाई 26 को रिफिल होगा। 200 रुपए लगेंगे या 400 रुपए लगेंगे जो उसका पेट लगा कर। हमारे उधर तो यूपीएस और पीएस स्कूलों में इलेक्ट्रिक बेल है जो विद्यालय सक्षम। हमारे शिक्षक साथियों को बहुत सारी जानकारी दे दी। साथ ने स्पष्ट कर दिया है 1 जनवरी 2000 इतनी विद्वानों की सभा में, विश्व में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं। मैं राम जी का चरित्र लिख रहा हूं तो दुनिया मुझ पर हंसेगी या मेरी अल्प बुद्धि पर उसे जज किया जाएगा कि ये बोलने वाला कौन होता है। उसी तरीके का एक भाव मुझे आ रहा है कि मैं बहुत अल्प बुद्धि आप जैसे विद्वानों के बीच में आज मुझे वाकपीट मंच ने ये अवसर दिया है कि मैं आप लोगों के बीच में कुछ बात कर सकूं। सबसे पहले मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगी कि ये वार्ता का विषय मुझे दिया गया था महिला सशक्तिकरण पर आपको कुछ बोलना है ऐसा। लेकिन जब यहाँ सीपीएम साहब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि छोटा मोटा मैं अपना कुछ अनुभव भी साझा करूंगी आपके साथ में आज। मेरे जीवन काल के कुछ वर्षों में मैंने कई तरीके की भूमिकाएं निभाई। मेरा राजनीतिक परिचय शायद आप लोग सभी जानते हैं। मैं पूर्व में नगर पालिका की अध्यक्ष रही हूँ।
साथ ही पार्टी की पूर्व जिला मंत्री भी रही, वर्तमान में अब निकाल। निजी विद्यालय में एक शिक्षिका के तौर पर, उस शिक्षिका के पद पर रहते हुए मैंने काफी सारे अनुभव किए। उसके बाद जीवन का सफर कुछ ऐसा बढ़ा कि मुझे एक टीचर की तरह ही पेरेंट्स भी इसी तरीके से जानते थे, रेखा टीचर, रेखा मैम, बच्चे भी इसी प्रकार से बोलते थे। और वही परिचय कहीं न कहीं मेरे राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा गया। उसके बाद एक दौर ऐसा आया जब मैंने एक निजी विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी अपना काम किया। कुछ अनुभव इस पद पर रहते हुए मेरे साथ जो भी हुए मैं आज आपके साथ में साझा करूंगी और अपने विषय पर भी आपके साथ बोलूंगी। महिला सशक्तिकरण विषय पर बोलना है और हमारे साथ में कई हमारी महिला संस्था प्रधान भी बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी मेरी बात को समझेंगे। जब मैंने शिक्षिका के तौर पर अपना जीवन शुरू किया, जैसे अभी सीवीओ साहब आपको बता रहे